मुझे ये बताइए ज़िंदगी में आप पे कोई ऐसा लम्हा आया कि जब पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो? एक दफ़ा एक लम्हा ऐसा आया था, मैं मुशायरे गया, वहाँ पहुँचा, जेब में हाथ डाला तो मेरे जेब में पर्स ही नहीं, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा नहीं था कि उसमें पैसे थे। अच्छा, पैसे नहीं थे उस पर्स में, तो फिर पैरों तले ज़मीन कैसे निकल गई? वो इसलिए कि जिस पर्चे पे शायरी लिखी थी, वो पर्ची उस पटुए में थी। फिर आपने क्या किया? फिर क्या, फिर वही बनानी पड़ी ताज़ा, 20-30 नज़्में। 20-30 नज़्में एक मुशायरे में? हाँ यार, मेरा अपना चुटकियों वाला मामला है। अपना तो चुटकियों का मामला है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं भाई, हमारी मश्क ही ये है। सोना शायरी, जागना शायरी, हुँ। सोना शायरी, जागना शायरी, जागना शायरी, सोना शायरी। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, क्या बात है? सर मेरी एक ख़्वाहिश थी कि मैं उर्दू के किसी शायर को जो अच्छा, जो आपकी ख्वाहिश होती है ना, मैंने आपका चेहरा देख के अंदाज़ा लगाया, वो आप पूरी कर लेते हैं। सर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे प्रोग्राम में कोई अच्छा शायर आए और मैं उसे अपनी एक नज़्म सुनाऊँ। मैं भी हल्की सी मश्क करता हूँ शायरी की। वाह 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 भाई, जो शायरी से प्यार करने वाले लोग हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। आधा अर्ज है, गलत बोल गया, मुकर्र इरशाद, इरशाद है, इरशाद, इरशाद। सर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के ज़माने की नज़्म है। वाह। उदास क्यों हो? उदास क्यों हो? क्या उदा अच्छे यार, क्या कह रहे हैं, उदास क्यों हो? उदास क्यों हो? उदास रहने से क्या मिलेगा? वाह। उदास क्यों हो? उदास रहने से क्या मिलेगा? यार मैं ही पढ़ लेता हूँ पूरी। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं नज़्म सुना दूँ। सुनाए सुनाए, मैंने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, सुनाए भाई, मैं तो आमदन गोश हूँ। सर अर्ज़ किया है कि उदास क्यों हो? उदास रहने से क्या मिलेगा? वाह। उदास क्यों हो? उदास रहने से क्या मिलेगा कि जाने वाला तो जा चुका है तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट के सब खजानों को साथ लेकर, कि जैसे फ़ातेह किसी शहर को ख़राब करके गुज़र गया। तुम्हारे होंठ ऐसे खुश क्यों हैं? तुम्हारी आँखों में अश्क क्यों हैं? ये अश्क मुझको दिखा रही हो तो जान जाओ, मैं एक मुद्दत से जानता हूँ। वाह 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 वाह, क्या मुझे बात। पता है कि गम तुम्हारे लतीफ़ दिल में यूं ही बसेरा किए हुए है वाह। कि जैसे चिड़िया के घोंसले में कहीं से एक सांप आ बसा हो, वो ज़ख्म कोई छुपा हुआ सा जो बढ़ के नासूर बन गया हो। मैं बाखबर हूँ मगर करूँ क्या कि लौट आए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। मैं क्या करूँ कि तुम्हारे रुख पे बहार आए, तुम्हारे दिल को करार आए, कि बस में मेरे नहीं है कुछ भी, मगर मैं फिर भी दुआ करूँगा कि लौट आए रकीब मेरा। आमीन, आमीन। शुक्र है। अब नज़्म सुना दो यार। सर ये नज़्म ही थी। ये नज़्म थी? दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कच्चा शायर, कच्चा शायर जैसे नीम हकीम खतरा जान होता है, इसी तरह कच्चा शायर भी मुआशरे के लिए ख़तरनाक मनुष्य होता है। ये होती है नज़्म। ये नज़्म थी, ये तेरी बज़्म थी। ये नज़्म थी, ये तेरी बज़्म थी। तेरी ये नज़्म मुझे तो नहीं हज़म थी। सर एक बंदा जो आपके सामने अपनी शायरी पेश कर रहा है, चाहे वो गलत है, बुरी लगी आपको, आप उसका कम से कम दिल तो रखें। आप तनकीद कर लें, ये आप किस तरह से पेश आ रहे हैं मेरे नहीं, साथ? आपने तो बड़ी अच्छी शायरी की है यार, दिल छोटा मत करो। मुशक्कत करते रहो, कसरत करते रहो, तुम्हारी शायरी में भी धार बन जाएगी। और लफ्ज का खेल तो बहुत मुश्किल खेल है प्यारे, लफ्ज का खेल तो बहुत मुश्किल खेल है प्यारे। आगे। यही है, सिंपल एंड स्वीट। सर आप एक शायर हैं, मुझे ये बताइए कि शायर अपने माशूक को कैसे देखता है? इस पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है माशूक के ऊपर। लो भाई, अर्ज है कि इन दो आंखों से कैसे देखूं, वाह जैसे तू चाहे वैसे देखूं, वाह। ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, तू ही बता तुझे कैसे देखूं। ये चलें शेर तक ठीक है, ये दरमियान में ये जो आपने एक्सप्रेशन दिए कि ऐसे देखूं, ये क्या था? लफ्ज और एक्सप्रेशन, ये अगर मिलते हैं तो एक हसीन इम्तिजाज बनता है।
और अगर ये हसीन इम्तिज़ाज आपकी शायरी में नहीं है तो आप शायर नहीं, आप फटीचर हैं, माज़रत के साथ। ये बताइए कि माशूक जब गुस्से में हो तो उसका मूड कैसे ठीक किया जा सकता है? इस पे भी मैंने लिखा है कि उसके गुस्से पे मैंने कह दिया ये हंसकर, उसके गुस्से पर मैंने कह दिया ये हंसकर, नाक साफ कर लो बहुत बुरी लग रही हो तुम। ये जो आपके अशार हैं ये किसी किताब में भी छपते हैं? नहीं, किताब में नहीं लगता, मैं आज़ाद शायर हूँ। किताब में लिख के मैं उसे कैद नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में आप प्रूफ भी नहीं छोड़ना चाहते कि आपने इस तरह की शायरी की हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे आपने अजीब बात कर दी। मैंने बहुत कुछ लिखा है और अब मैं वाकई में इस पे एक दीवान लिखने वाला हूँ। उसके चंद अशार उसमें से मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, और जो देखने वाले हैं मेरा लव जो है, आप भी लव है मेरा, कि मुसलसल तेरे बारे सोचना एक दिन मुझको खा जाएगा। वाह! मुसलसल तेरे बारे ही सोचना एक दिन मुझको खा जाए। एक दिन मुझको खा जाएगा। सारी टेंशनें एक तरफ, सारी टेंशनें एक तरफ, दुपट्टा ऊपर कर लो फरजाना वरना चेन में आ जाएगा। री रा रा री रा री रा ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताओ भाई, संजय दत्त लगता है हल्का हल्का? आप संजय सही दत्त, बताना, लगता है हल्का हल्का कि नहीं? आप खुद को संजय दत्त से क्यों मिलाना चाह रहे हैं? अरे मैं क्या मिलाऊंगा खुद को, ये तो मेरे चाहने वाले हैं जो मिला देते हैं। सर ये संजय दत्त वाली बात तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। आप मुझे कुछ और अशार सुनाएं जिससे मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप किस तरह की शायरी करते हैं, क्योंकि मैंने आपका कोई मुशायरा पर्सनली कभी नहीं सुना, हमेशा आपको क्लिप्स की सूरत में इंटरनेट पे देखा था, आज पहली मुलाकात है। ज़रा कुछ और अशार अनायत कर दें। तुम जिसके बारे में पूछना चाहते हो वो सारी दुनिया जानती है, तुम जिसके बारे में पूछना चाहते हो वो सारी दुनिया जानती है। साइड पे हो जाओ, समझ आई, वो मुझे मानती है दुनिया सारी। सर ऐसे ही कुछ और अशार अगर अनायत हो जाएं। ताज़े मैंने लिखे हैं चंद कलाम, मैं आपकी समातों की और आपके देखने वालों की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ कि जब लगे कि दिल नहीं लग रहा, जब लगे कि दिल नहीं लग रहा, कि जब लगे कि दिल नहीं लग रहा, कर लो वहां से कूच, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची कुछ नीची ऊंट की पूंछ। जो उम्मीदें तुम्हें मुझसे हैं किस जहां में रहती हो, जो उम्मीदें तुम्हें मुझसे हैं किस जहां में रहती हो, किस जहान में रहते? किस जहां में रहती हो। मैं तो कागज पे लफ्ज बुनता हूं, तुम स्वेटर बुनने का कहती हो।